वेलकम टू सूर्या मैथमेटिक्स क्लासेज। हम लोग पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति प्रश्नमाला 14A भारतीय वन पेज नंबर 230 पेज नंबर 230। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 का फर्स्ट पढ़ चुके हैं। यहाँ से हम लोग 4 का सेकंड से पढ़ेंगे। क्वेश्चन गौर से सुनेंगे। 4 का 2, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 112.5 सेमी स्क्वायर है। 112.5 सेमी स्क्वायर है। त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ पर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का जिक्र है। तो एक फिगर हम बनाए हैं। ABC एक त्रिभुज है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? इसमें परिभाषा में दो बात बोलना पड़ेगा कि जिसमें समकोण का भी जिक्र होना चाहिए और समद्विबाहु का भी जिक्र होना चाहिए। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण एवं दो भुजा समान हो उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो आपको पता है कि अगर ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका B समकोण है तो समकोण के सामने वाली भुजा AC तो कर्ण हो जाएगा और समद्विबाहु भी कहा गया है, यानी दो भुजा बराबर। तो आपको पता है त्रिभुज का कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी AC सबसे बड़ा भुजा है। तो AC कभी भी न तो लंब के बराबर हो सकता है और न ही आधार के बराबर हो सकता है। तो अगर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में जब भी दो भुजा बराबर होने का बात होगा तो लंब और आधार ही बराबर हो सकता है। कर्ण के तो बराबर होगा नहीं, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसका मतलब हुआ कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसका एक कोण समकोण हो और लंब और आधार दोनों बराबर भुजा हो, तो उसको कहा जाता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका क्षेत्रफल आपको मालूम है 112.5 सेमी स्क्वायर। तो आपसे पूछा गया है इसका कर्ण का लंबाई निकालें। बहुत ही साधारण प्रश्न है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ तो दिया हुआ है नहीं, इसमें सिर्फ क्षेत्रफल के अलावा कुछ मालूम नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बराबर भुजा को x मान लेते हैं कि ये x है, तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि दोनों तो सेम भुजा है। तो लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर x सेमी। और अब क्षेत्रफल मालूम है तो उसको लेके चलेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ था 112.5 सेमी स्क्वायर और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार तो BC है और ऊंचाई तो AB है। तो आप सूत्र की जगह पर डायरेक्ट आधार की जगह पर BC और ऊंचाई की जगह पर AB भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर दिया हुआ है 112.5 सेमी स्क्वायर। अब यहाँ से कैलकुलेशन है, यहाँ से मेरा आवश्यकता नहीं है बताने का। 1/2 गुना BC की जगह पर x है और AB की जगह पर भी x है, दोनों का सेमी लिखाएगा तो आगे जाकर वो सेमी स्क्वायर हो जाएगा। बराबर दिया हुआ है 112.5। तो इस साइड सूत्र भरना है और इस साइड जो दिया हुआ है उसका मान वो भरना है। इससे मेरा x का मान आएगा। तो x को गुना करने पर आता है x स्क्वायर, सेमी गुना करने पर आता है सेमी स्क्वायर। बराबर में है 112.5 और जो भागा 2 है, देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, सिर्फ x इधर रखना है और बाकी सारा को उठाकर उधर करना है। तो 2 तो उधर भेजना ही पड़ेगा क्योंकि x तो यहाँ लिख ही दिए हैं गुना करके x स्क्वायर, और हमको बचा सिर्फ ये है संख्या। तो इधर बटा में है 2, जो है बटा में है, उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, उधर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है ना। तो 112.5 था और गुना 2 हो जाएगा। सेमी स्क्वायर दोनों का कट गया। फिर x स्क्वायर बराबर 112.5 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो 225 आएगा। हालांकि इतना आएगा गुना करने पर 1125 में जब 2 से गुना करते हैं तो आता है 2250 और एक अंक बाद दशमलव है तो वो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो दशमलव के बाद का जो जीरो है उसका वैल्यू नहीं होता है, इसलिए डायरेक्ट 225 लिखेंगे। अब x स्क्वायर बराबर 225 है तो x का मान निकालने के लिए स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट चढ़ेगा और 225 का वर्गमूल 15 होता है। इस तरह से x का मान आ गया। तो आपसे पूछा गया था कर्ण निकालें। तो कर्ण निकालने के लिए हमको दोनों भुजा पता करना पड़ेगा पहले। तो आप जब x जानते हैं तो समझिए कि दोनों भुजा जानते हैं, क्योंकि दोनों भुजा तो x माने थे।
तो यहाँ लिखेंगे इसलिए ए बी बराबर बी सी। यहाँ देखिए माना हुआ था ए बी बराबर बी सी बराबर एक्स, और एक्स का मान आया है 15, यानी ए बी भी 15 सेमी है और बी सी भी 15 सेमी है। अब जब दोनों 15 सेमी है, लंब भी 15 है, आधार भी 15 है, तो हमको तो अब कर्ण निकालना है। तो जब कर्ण निकालेंगे तो आपको सूत्र में हम बताए थे, सूत्र भेजे थे, तो उसमें बताया गया था कि कर्ण निकालने का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। और इस फॉर्मूला को किसने दिया था? पाइथागोरस ने। तो इसलिए लिखना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। कर्ण का नाम भर दीजिए ए सी स्क्वायर, लंब का नाम भर दीजिए ए बी स्क्वायर, और आधार का भरिए बी सी स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ नहीं है, ए सी बराबर हो जाएगा, स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए बी का मान भरिए, ए बी देखिए 15 है, बी सी भी 15 है, तो दोनों तो 15 सेमी है। तो चलिए भरते हैं, ए बी का मान 15 सेमी स्क्वायर प्लस बी सी का मान 15 सेमी स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, 225 सेमी स्क्वायर। इसका भी वही 15 का स्क्वायर 225 सेमी स्क्वायर। तो फिर इस तरह से ए सी बराबर हो जाएगा, इसको दोनों जोड़िए, 225 जोड़ के आएगा 450 सेमी स्क्वायर। और ये जो स्क्वायर था, अगर इसको हम उधर भेज दें तो 450 पर रूट चढ़ जाएगा। अब हम लोग 450 का वर्गमूल निकालते हैं। 450 का जब वर्गमूल करेंगे तो 2 से तोड़ने पर आएगा 225। आगे हमने नहीं तोड़ा, क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि 225 का तो आप जान रहे हैं 15 होता है, 15 का स्क्वायर 225, तो 225 का वर्गमूल 15। तो यहाँ पर क्या होगा कि 225 का 15 लिख देंगे, और 2 का तो नहीं होता है, तो जिसका नहीं होगा उसको रूट में छोड़ देंगे। इस तरह से ए सी का मान 15√2 आया। तो यहाँ लिखेंगे लास्ट में, अतः कर्ण की लंबाई बराबर ए सी बराबर 15√2 सेमी। ये था आपका 4 का 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का 3। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। किसी समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और शीर्षलंब का लंबाई निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको बताया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला आपको भेजा हुआ था ढेर सारा, तो उसमें बताया गया था कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो उसका सूत्र होता है √3/2 गुने समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब का सूत्र होता है √3/2 गुने भुजा। ये आपको फ़ोटो भेजकर ये सब वीडियो, ये सब फॉर्मूला बताया हुआ है। आप लोग उस फॉर्मूला को याद कर लेंगे ताकि बनाने में कोई तरह का असुविधा ना हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें आपको मालूम है सिर्फ एक चीज़, समबाहु त्रिभुज की परिमिति, और उस परिमिति की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल और शीर्षलंब निकालना है। तो जो मालूम है उसको लेके चलते हैं। हमको तो मालूम है परिमिति दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का परिमिति का सूत्र होता है 3 गुना भुजा, 3 गुना भुजा होता है, और बराबर 30 सेंटीमीटर। 3 जो है बट्टा में भेजेंगे तो भुजा बराबर हो जाएगा 30/3, और ये कट जाएगा 10 बार में, तो भुजा निकल कर आएगा 10 सेमी। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, जब आप भुजा जानते हो तब तो सब्जी निकाल सकते हैं, कुछ भी चाहिए वो निकाल सकते हैं। तो हमको निकालना था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। √3/4 गुने भुजा के जगह पर 10 जानते हैं, 10 सेमी का स्क्वायर। फिर √3/4 गुने 10 के जगह पर आप 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। 4 से 100 कटेगा 25 बार में, दोनों गुना करके आएगा 25√3 सेमी स्क्वायर। इस तरह से क्षेत्रफल निकल गया 25√3 सेमी स्क्वायर। अब पूछा था समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब। तो शीर्षलंब को ऊंचाई भी बोलते हैं, लंब भी बोलते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब का सूत्र होता है √3/2 गुने भुजा। फिर √3/2 गुने भुजा के जगह पर तो आप 10 जानते हैं, ऊपर 10 लाए थे, 10 भरेंगे, 2 से 10 कटेगा 5 बार में, और गुना करने पर आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। तो इस वीडियो में आप 4 का 2 और 4 का 3 समझे हैं। आपको सारा फॉर्मूला एक बार अच्छे से याद कर लेना होगा। त्रिभुज का है, वर्ग का है, आयत का है, समचतुर्भुज का है, सारा का सारा हम भेज चुके हैं, और पहले से भी आप लोग के पास अवेलेबल था। तो आप अच्छे से फॉर्मूला सब याद कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप भी आइडिया लगा सकें। अब आप अगले क्वेश्चन को खुद से ही बना कर देखिए। ऐसे तो हम वीडियो भेजेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग अपने से बना कर देखिए, शायद बन जाए। उम्मीद करते हैं कि बनना ही चाहिए। आप भी प्रयास करेंगे और हम तो खैर वीडियो भेजेंगे ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा।